हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10th साइंस का केमिस्ट्री का अगला लेक्चर लेके प्रेजेंट हुए हैं। मैं शुभम सिंह केमिस्ट्री गुरुदेव चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग क्लास 10th में साइंस यानी केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं क्लास 10th में उसको 1 बाय 1 करके एकदम डिटेल्ड में अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमको किसी भी चैप्टर में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये नहीं होता बेटा कि आप मोबाइल को ओपन किए और आपने लेक्चर देखा और लेक्चर देखने के बाद हो गई पढ़ाई। बिल्कुल ऐसा नहीं। जैसा आप स्कूल में करते हो, क्या करते हो स्कूल में? आपके पास नोटबुक होती है, टीचर्स आपको जब पढ़ाता है तो जो कुछ भी पढ़ाता है उसको आप लोग नोट डाउन करते हो। तो आपको बिल्कुल यहाँ भी वैसा ही करना है। जो कंटेंट जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसको आपको नोट करना है, नोट करके लिख लेना है। तो ये बात को ध्यान रखना है, एकदम प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेंगे और हम लोग एकदम सिस्टमैटिकली वैसे ही बनेंगे। अंतर क्या होगा? स्कूल में आपको 1 बाय 1 चीज़ें बोल बोल के लिखाई जाती है, यहाँ पर आपको हम कंटेंट समझाएंगे और उसके बिहाफ पर आप उसको खुद से नोट्स प्रिपेयर करेंगे। डिफरेंस दोनों में यही आएगा। वहाँ पर सब कुछ आपको रेडीमेड मिलता है, यहाँ वही वैसा ही कुछ है, बस नोट्स आपको सेल्फ बनाना होगा। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हम इसके PDF में इसका नोट्स चैप्टर का आपको दे देंगे, लेकिन पहला काम आपका है कि आप उसको अच्छे से पढ़िए और अपनी एक सेल्फ मेड नोट बनाइए, ठीक है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क हमारे लिए है कि आपको जैसा भी लगता है कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हमको अच्छा लगा, जैसा भी लगा आप अपनी बातों को बताइए। कोई आपको दिक्कत होती है तो वो समझाइए, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट हम जब भी अपना लेक्चर अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले और आप उस लेक्चर को ऑन द स्पॉट कंप्लीट कर सकें। बेटा जिन चीज़ों को आप छोड़ देते हो ठीक है बाद में करेंगे, तो वो बाद वाला काम बहुत डिले हो जाता है। तो इसलिए जैसे ही वीडियो अपलोड होते हैं तुरंत आप उसको देख करके तुरंत उसको सॉल्व करिए, ठीक है। और आज जो हम चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यानी आपकी केमिस्ट्री का CBSE साइंस में आप कोई भी ले लेंगे, चाहे वो जिस भी मीडियम में है। CBSE की अगर बात करें तो CBSE में पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज एक छोटा सा लेक्चर हम लोग बनाएंगे बेसिकली इसके इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे कि क्या है इसकी, कैसे हमको पढ़ना है, क्या है वो सब बातें। फिर उसके बाद हम लोग डिटेल्ड स्टडी इसकी बाद में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? बेटा सबके दिमाग में आता है कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं, क्या होता है केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब आप ये समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो फिर उसके बाद हम उसके इक्वेशन पे चलेंगे, फिर हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो कोई भी देखो रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे अभी क्या है, आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, किसी से कुछ भी करते हैं तो उसका रिवर्स रिप्लाई क्या मिलता है आपको। आप जो भी उससे बात करते हो तो वो रिवर्स में आपको क्या जवाब देता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। उस बंदे का लोग कहते हैं ना कि हम उससे बोले थे तो उसका रिएक्शन ये था। उसका रिएक्शन का मतलब जो दो चीज़ों के होने के बाद जो उसका रिजल्ट हमको मिलता है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन, ठीक है। अब अगर हम रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन का मतलब केमिकल सब्सटेंस जब म्यूचुअली एक दूसरे से कंबाइंड होंगे, केमिकल सब्सटेंस जब म्यूचुअली एक दूसरे से कंबाइंड होंगे तो उनके कंबाइंड होने के बाद जो भी चेंजेस क्रिएट होते हैं, जो बदलाव आते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ही तभी होता है जब कोई भी कंपोनेंट के इनिशियल कंडीशन को उसको चेंज करें, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं और उससे हम किसी भी तरीके से रिवर्स ना कर सकें, अपनी इनिशियल स्टेट में ना ला सकें, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक एग्जाम्पल समझते हैं डिटेल्ड में। जैसे आप सबने बेसिकली ये तो देखा ही होगा ना कि कुछ जो हम जनरल बातें करने जा रहे हैं वो हमें कॉमन लाइफ से हैं तो आप उसको समझ सकते हैं। जैसे सबको पता है मिल्क, मिल्क जानते हो बेटा? मिल्क से आप क्या बना देते हो? मतलब अगर मिल्क को हम चाहें तो मिल्क को हम कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिल्क को हम
चीज़ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं। तो मिल्क का कर्ड में बदलना या मिल्क का पनीर में बदलना ये एक केमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल चेंजेस हैं। कैसे पता केमिकल चेंजेस हैं? क्योंकि मिल्क की प्रॉपर्टी अलग है, कर्ड की प्रॉपर्टी अलग है, मिल्क की प्रॉपर्टी अलग है, चीज़ की प्रॉपर्टी अलग है। मिल्क जैसा था कर्ड वैसा नहीं है, चीज़ वैसा नहीं है, यानी उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। तो मिल्क से कर्ड बनने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। वो एक केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल चेंजेस हुए हैं। और जो कर्ड है उसकी प्रॉपर्टी अलग है, जो मिल्क है उसकी प्रॉपर्टी अलग है। इसका मतलब जिस चीज़ को आपने लिया था उसकी प्रॉपर्टी अलग है, जो चीज़ बनी उसकी प्रॉपर्टी अलग है। दोनों की प्रॉपर्टियाँ चेंज हो जा रही हैं। तो जब किसी चीज़ में इन दोनों की प्रॉपर्टी को चेंज हो जाती हैं तो दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब छोटी सी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ये एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, आपको पता ही होगा। ये मैग्नीशियम है, और जब आप मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करते हो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मतलब समझते हो ना, O2, एयर से कंबस्ट कराते हो, तो ये दोनों मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं दैट इज कॉल्ड MgO। क्या बनाते हैं? MgO बनाते हैं। अब समझने की बात क्या है, ये जो कंपोनेंट आपका है, इस कंपोनेंट को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब आपको समझना है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में। तो जब कभी आपको ये दोनों चीजें मिले, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो आप समझिए कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। तो जब आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों चीजें मिलती हैं तो आपका केमिकल रिएक्शन हो गया है। और जब सिर्फ आपको एक मिले, चाहे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो आपका केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में Mg और O है और ये दोनों मिल करके ये बना रहे हैं। अब ध्यान दो, ये आपका सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड है। मैग्नीशियम मेटल होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। O2 क्या है? O2 गैसियस स्टेट में पाया जाता है, तो ये आपका गैस हो गया। O2 गैसियस स्टेट में पाया जाता है, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और ये Mg जो होता है ये भी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो पहले तो फिजिकल स्टेट चेंज हो रहे हैं। देखो O2 चेंज हो गया गैस में, यानी यहाँ पर दो कंपोनेंट थे, वहाँ एक हो गया, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये एकदम पाउडर्ड फॉर्म में पाया जाता है। और एक बार जब मैग्नीशियम को बर्न करके MgO में बदल दिया, तो वापस से कोई कहे कि MgO से फिर से मैग्नीशियम और O2 बना दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन का मतलब जब भी कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी ये किसी नए चीज में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में बदल जाए, और हम इस चीज को वापस रिवर्स ना कर सकें, ये हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे फूड का डाइजेशन, हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है, खाना खाते हो तो उसका जो डाइजेशन होता है वो एक केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार खाना जब डाइजेस्ट हो गया तो फिर से वो वैसे का वैसा हो जाएगा, नहीं, ये केमिकल चेंजेस हो चुके हैं। और अगर एक बार केमिकल चेंजेस हो गए तो इनको फिजिकल मेथड से हम वापस अपने उस नॉर्मल कंडीशन में नहीं ला सकते। आयरन की रस्टिंग देख लो। आयरन की रस्टिंग का मतलब क्या होता है? आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ कंबाइंड होकर के Fe2O3 बनाता है। मैं बता देता हूँ, आयरन जो होता है सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ऑक्सीजन आपको पता है O2 होता है, और साथ में कौन होता है? H2O होता है। तो इसके X मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल कंसीडर कर लें, इसके 3 मॉलिक्यूल कंसीडर कर लें, तो ये आपस में मिल करके बनाते हैं एक Fe2O3 Fe2O3.XH2O। तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल चाहिए, तो मैं इसको 3/2 कर देता हूँ। तो ये एक, इसे हम बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं? रस्ट। रस्ट मतलब समझ लो ना, जो जंग लग जाता है आयरन की रॉड के ऊपर, आयरन की, लोहे की, कोई भी चीज़ लेते हो उसके ऊपर जो जंग लग जाता है वो रस्ट होता है। तो आयरन का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन, इसकी एक लंबे प्रोसेस है, वो हम लोग बाद में भी हम पढ़ाएंगे। अभी एक जनरल एग्जांपल बता रहे हैं केमिकल रिएक्शन, तो उसमें समझिए कि जब आयरन, ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्चर ये आपस में मिलते हैं तो Fe2O3.XH2O बनाता है, जिसे हम रस्ट नाम देते हैं। ये रस्ट होता है। अब बताओ, रस्ट जो बना, तो यहाँ पर तो आयरन चेंज हो गया ना रस्ट में, तो अब बताओ क्या उस रस्ट से वापस से आप वो आयरन बना सकते हो? नहीं बना सकते। अगर एक बार आयरन से रस्ट बन गया तो वापस रस्ट से आयरन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये एक केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में आता है,
ठीक है। तो केमिकल चेंजेस का मतलब ही होता है कि केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जब कोई एक चीज़ को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जब उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टियां चेंज हो जा रही है तो वो उसका केमिकल रिएक्शन होता है। अब हम इक्वेशन क्या कहेंगे, तो अब इक्वेशन समझो, अभी तो चैप्टर का इंट्रो बता रहे, इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन का मतलब कि अब इसी को हमने ये जो सिंबल के फॉर्म में लिख डाला, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। ऐसे मैं बताऊं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन। लेकिन अब उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया तो ये बन गया इक्वेशन। जैसे मैं बोलूँ फूड का डाइजेशन, हम खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये केमिकल चेंजेस है। लेकिन अब मैं फूड डाइजेशन का रिएक्शन यहाँ नहीं लिख सकता, इसका लिखने का मतलब वो फिर एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया। तो अगर उसका रिएक्शन लिखना शुरू कर दे, कौन कौन से इंजाइम्स, कौन कौन से हार्मोन्स, कैसे कैसे क्या क्या होता है और कैसे डाइजेशन होता है, तो वो टोटल हो जाएगा इक्वेशन। और जनरल जो हमने बता दिया कि फूड का डाइजेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्लियर है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक कंपोनेंट दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टियां चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब इस चैप्टर में कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे उसमें हम बात करते हैं, एक एस लिखा हुआ जब आएगा तो आप समझ जाएंगे कि एस जहां लिखा है वहां पर हम बात कर रहे हैं सॉलिड की। किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड की। जहां पर आपको एस लिखा हुआ मिले आप समझ जाइए वो बात हो रही है सॉलिड की। उसी तरीके से जहां पर ऐसे एल लिखा हुआ मिल जाए वो बात हो रही है लिक्विड की, ठीक है। और ऐसे ही जहां पर जी लिखा हुआ मिल जाए वहां बात हो रही है गैस की, ठीक। तो अगर एस लिखा हुआ मिलेगा तो क्या समझेंगे? सॉलिड है। अगर एल लिखा हुआ मिलेगा तो क्या समझेंगे? लिक्विड है। और अगर जी लिखा हुआ मिलेगा तो क्या समझेंगे? गैस है। उसी तरीके से अगर ए क्यू लिखा हुआ मिल जाए, ए क्यू, तो ए क्यू लिखा हुआ मिलेगा तो उसे हम बोलेंगे एक्वस। क्या बोलेंगे? एक्वस। तो एक्वस का मतलब वाटर के अंदर, ठीक है। तो ए क्यू लिखा हुआ मिल गया तो एक्वस, एस लिखा हुआ मिल गया सॉलिड, एल लिखा हुआ मिल गया लिक्विड, जी लिखा हुआ मिल गया गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस और ये एक्वस। तो ये कुछ सिंबल यूज होंगे आपके इस चैप्टर में जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सिर्फ आपको जनरल बातें बता रहा हूँ जिनकी इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन हमने जो बताया आपको, ये केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसको हम लिखना सीखेंगे, फिर उसके बाद इसकी बैलेंसिंग सीखेंगे कि हम केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो सीखेंगे। फिर जब हम बैलेंस करना सीखेंगे फिर हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होता है। फिर हम हर एक टाइप के एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर जब हम उसका टाइप्स कंप्लीट कर देंगे तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा 10th का छोटा सा चैप्टर है सीबीएसई का, और छोटे से चैप्टर में छोटे छोटे कंटेंट्स हैं जो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बताओ क्या केमिकल रिएक्शन क्या है, समझ में आया? कोई भी चेंजेस जिसमें आप जो कंपोनेंट चेंज हो रहा है उसको हम फिजिकल मेथड से नॉर्मली वापस नहीं कर सकते। बार बार मैं बोल रहा हूँ फिजिकल मेथड होता क्या है? बॉइल्ड करके, फिल्टर करके, बॉयल करके, फिल्टर करके, अगर इन जनरल मेथड जो हैं इनके थ्रू हम उस चीज़ को, रिएक्टेंट को वापस प्रोडक्ट में, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको वापस रिएक्टेंट में ना ला पाएँ तो वो कहलाता है कि फिजिकल मेथड से हम इसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब बात करें जो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिजिकल चेंजेस हो गए, तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में। और अगर उसको सिंबल के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो बन जाता है इक्वेशन। सिंबल के लिखते हैं तो सिंबल तो सबको याद ही होगा। ये एरो, क्या यहाँ भी समझ लो कि जो एरो का ये, इसे बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल। ये एरो का टेल है। टेल हमेशा रिएक्टेंट साइड होता है और ये जो होता है इसे हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। हेड हमेशा प्रोडक्ट साइड होता है, तो प्रोडक्ट के साइड हेड होता है, रिएक्टेंट के साइड टेल होता है। ये पूरा एक ओवरऑल बन गया केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? तो ये आपका केमिकल रिएक्शंस हो गया। फिर अब हम अगले लेक्चर में आपको केमिकल रिएक्शन का एकदम सिस्टमैटिक टॉपिक वाइज चलते हैं। ये तो जनरल इंट्रो हुआ अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। थैंक यू।